सद्गुरु नमो जासम को उनयान परम पुरुष हूँ ते अधिक गावे संत सुजान। जयति जयति श्री सद्गुरु जोरि पानी युग पद धरऊं। चोक से रक्षा कीजिए वार वार विनती करूं। बोलिए प्रेम श्री सद्गुरु। साप्ताहिक सत्संग में तो और जोर लगाना चाहिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। कसरे रह गया, एक बार और जोर लगाइए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। परम पूज्य गुरुजन, उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जन, जननीगण एवं भगनीगण, आप लोग बहुत पुण्यवान और पुण्यवती, भाग्यशाली भी है कि रविवार का दिन साप्ताहिक सत्संग में आप लोग पधारे। वह भी जगह कौन है जहाँ बहुत पहुँचे हुए संतों का निवास हो और गंगा का तट हो, तो समझिए इस जगह का मिलना तो बड़ा दुर्लभ है। ऐसा जगह दुर्लभ और फिर सत्संगति दुर्लभ संसारा। संसार में सबसे बड़ा दुर्लभ चीज है तो सत्संग है। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो चीज संसार में बड़ा दुर्लभ है। अगर दो मिल जाए तो बचाइए, कुछ बाकी नहीं बचता। अभी सुने ना, भगवान श्री राम कह रहे हैं कि बड़े भाग पाइए सत्संगा कि हे ऋषि उनके दरबार में पधारे, दौड़ के चले गए, चरण पखाड़े, सिंहासन पर बैठाए और कहते हैं हे ऋषि मेरा भाग्योदय हुआ है कि आपका दर्शन और सत्संग दोनों मिल रहा। तो आप लोग भी भाग्यशाली हैं कि संत का दर्शन और सत्संग दोनों मिल रहा है। साधारण नहीं। गुरु महाराज कहते थे ना कि सत्संग ही मेरी श्वास है। सत्संग से बढ़कर और कुछ है कहा नहीं जा सकता। जो सत्संग करेंगे करते रहेंगे, एक न एक दिन उसको परम मोक्ष मिलेगा। एक आदमी कहते हैं कि सरकार सबको परम मोक्ष मिल जाएगा तो संसार कैसे चलेगा। कहते अरे भाई जो सत्संग भजन करेंगे मैं उनके लिए कहता। और यह भी कहे जो सत्संग करेंगे न उसको खाने के लिए अन्न का कमी, न रहने के लिए मकान की कमी और न पहनने के लिए वस्त्र की कमी होगी। और क्या होगा सत्संग से? मति की रति गति भूति भलाई। देखिए कितना बढ़िया, बुद्धि विचार परम पवित्र हो गया। कृति संसार में ध्वजा आपका फहर रहा है। धन संपत्ति का अंबार लग गया केवल सत्संग के द्वारा। ऐसे संत जहाँ रहेंगे, जिस घर में सत्संग होगा, लक्ष्मी है संतन की चेड़ी। वहाँ लक्ष्मी दौड़ के आती है, बुलाना नहीं पड़ता है। कितना बढ़िया बात है। और शरीर छूटने के बाद परम मोक्ष होगा। साधारण चीज है। अगर संसार में दुख को दूर करने वाला कोई परम औषधि है तो वह सत्संग है। गरीबी को दूर करने वाला कोई चीज है तो वह सत्संग है। आयु को बढ़ाने वाला कोई चीज है तो वह सत्संग है।
साधारण चीज सत्संग नहीं है। कहिएगा साधारण है, सो नहीं है। एक बार नरसिंह बाबू एक हैं, आपको जलालगढ़ के रहने वाले थे, मारवाड़ी। उनकी पतोहू को लड़का होता था और जन्म लेने के बाद मर जाता था। कई बच्चे मर गए। उनकी पत्नी गई गुरु महाराज के पास, परम भक्तिन थी बड़े। गुरु महाराज बराबर जलालगढ़ जाते थे और पहुंच गए और पैर पकड़ के रोने लगे। गुरु महाराज कहते रोती क्यों हो? कहा सरकार मेरे पतोहू को लड़का होता है मर जाता है। तो कहा मैं क्या करूं? कहा लोग कहते हैं कि तुम में ही बाबा का हो, चेली हो और सत्संग करती हो, तो कहो न जड़ा में ही बाबा को बेटा को जिला देने के लिए, बेटा दे देने के लिए। लोग उलाहना देते। इसलिए सरकार आपसे निवेदन है, करबद्ध प्रार्थना है कि एक लड़का हो जाता तो बड़ा अच्छा होता। कहा पगली कहीं का, मैं लड़का देता हूँ, धन संपत्ति देता हूँ, मैं ब्रह्म ज्ञान देता हूँ, मैं वह चीज देता हूँ जो देने के बाद कुछ बचता ही नहीं। और तुम बेटा मांग रही हो, भागो यहाँ से। चरण को पकड़ ली कि नहीं सरकार, लोग कहते हैं कि देखते हैं कि मैं ही बाबा कैसे तुम्हारे बेटा को बचा देते हैं, कैसे बेटा देते थे। मौज में आ गए गुरु महाराज। कहा जाब की बार बेटा होगा तो नहीं मरेगा। संजोग देखिए, बेटा का जन्म हुआ और बार तो जन्म लेकर के मरते थे, अब की बार मरा हुआ बचा ही जन्म लिया। अब थोड़ा मुश्किल हो गया, सब रोने धोने लगे। अब नरसिंह बाबू की पत्नी कहती है 6 बजे दिन में बच्चा का जन्म हुआ था, गोदी में लेकर के बैठिए। का लड़का तो मरा हुआ नहीं है। लोग कहते पगली कहीं का, लड़का तो मर गया है, अब तुम इसको क्या रखी हो, चलो इसको मिट्टी में गाड़ते हैं, दाह संस्कार जो करना है करो। और नरसिंह बाबू की पत्नी कहती है कि नहीं, यह लड़का मर ही नहीं सकता है जिंदा। 6 गुरु महाराज का ध्यान कर रही है, गोदी में बच्चा मरा हुआ पड़ा है। 6 बजे दिन से 12 बजे दिन हो गया। कहते हैं हे गुरु महाराज, संतों की वाणी झूठी होती है। 3 लोक नवखंड में हैं, जो 3 लोक नवखंड में जो कोई नहीं कर सकते हैं वे गुरु करते हैं। करता करे न कर सके, गुरु करे से होय। आप क्या नहीं कर सकते हैं? गुरु महाराज अर्थ पुकार अंदर से कर रही है। वह बच्चा धीरे धीरे सुखभोग करने लगा और जिंदा हो गया, इनकी कृपा से। साधारण बात है। अभी संत की महिमा सुने, सत्संग की महिमा सुने। एक बार मैं बांका जिला गया था। आयु को बढ़ाने वाला अगर है तो सत्संग है, दूसरा कोई चीज नहीं है। सत्संग करते रहिए, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। मैं बांका जिला गया, बभनगवा है गाँव, तो मैं पढ़ा था कि गुरु महाराज उस गांव गए थे। एक आदमी ले गए थे, सत्संग का प्रोग्राम लिए थे गुरु महाराज का। गुरु महाराज 12 बजे दिन में पहुँचे थे और एक ही लड़का उनको घर द्वार दरवाज़ा सब साफ सुथरा करके आसन लगा दिए थे। 10 बजे दिन में वह लड़का मर गया, रंग में भंग हो गया। अब बड़ा मुश्किल बात है, सारे गांव की अकेले रह रहे के घर काटने को दौड़ रहा था टोनी को, तो इसे ले आया। अब काजू घर को काटने दौड़ रहा है। टोनी काजू के कारनामे फेसबुक पे शेयर करते गया। काजू तो छा रहा था और टोनी को टिप्स मिलने लगे। कामिंग मसाज, अरोमा थेरेपी, डॉग योगा, पर काजू पे ना आया काबू।
काजू बवाल मचा रहा था और टोनी बेचारा बेहाल हो रहा था। Capitolo affugato tutturro. Ostungo se posce porta calize ducani roda duca. फिर फेसबुक पे किसी ने कहा, लोग इकट्ठा हो गए कि देखिए क्या हो गया रंग में भंग। लेकिन कुछ जानकार लोग थे, कहते हैं देखिए जो होना था वो तो हो ही गया। गीता का सिद्धांत, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा ही हो रहा है, जो होगा अच्छा ही होगा। कहा जो हो गया सो हो गया, अब जो होने वाला है उसको होने दीजिए। अब लड़का को चादर से ढक दिया कि सत्संग होने दीजिए, उसके बाद दाह संस्कार कराया जाएगा इसका। गुरु महाराज ठीक 12 बजे दिन में पधारे, आए, विराजमान हुए, कुर्सी पर बैठे, चरण पखारे और पति पत्नी दोनों मुखार पार के रोने लगे। गुरु महाराज कहते हैं कि रोते क्यों, क्या बात है? सत्संग कराने का मन नहीं था तो हमको नहीं लाते। लोग कहते हैं गुरु महाराज सरकार यह रो इसलिए रहा है कि एक ही लड़का था, इसका लड़का मर गया 10 बजे दिन में। मैं गया था उसके यहाँ, मर गया 10 बजे दिन में। गुरु महाराज मौज में आ गए, आँख बंद किए, खोले, कहते हैं लड़का मरा तो नहीं है? कहने सरकार तो मर गया, उसको चादर से ढक दिए। कहा चलो, गुलाब का एक फूल लिए, लोग चढ़ाए थे, कमंडल में जल, कहा कपड़ा को हटाइए, कपड़ा को हटा दिए। कहा नाम क्या है? जल छीटे, फूल से छीटे लगा, फूल की वर्षा हो गई और नाम पुकारे, वह लड़का उठकर खड़ा हो गया। साधारण चीज है सत्संग, मति की रति गति भूति भलाई, साधारण चीज नहीं है। हम लोगों को भी करना चाहिए ना। मतलब हम लोग करते हैं लेकिन गुरु महाराज की वाणी पर ध्यान देते हैं। कहते नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा। कार मतलब मोटर कार। कौन तेरा कार सरे सारा? अब देखिए कौन कार बा? स्वर्ण कार। सोना का दुकान करने वाले अगर पति पत्नी मिलकर, सपरिवार मिलकर के सत्संग करते हैं तो सोना का दुकान दिन दुना रात चौगुना उसका बढ़ेगा, बिक्री होगा। कुंभकार, बर्तन बनाने वाला, मिट्टी का बर्तन बनाने वाला पति पत्नी अगर सत्संग करे मिल करके, स्वपरिवार मिल करके, मिट्टी का बर्तन खूब बिकेगा उसका। चर्मकार, जूता चप्पल बनाने वाला अगर सत्संग स्वपरिवार मिल करके करते हैं तो उसका खूब जूता चप्पल बिकेगा। अब कर्मकार, जो कुर्सी टेबल पलंग बनाते हैं, अगर वह मिल करके सत्संग करे तो उसका खूब कुर्सी टेबल बिकेगा। व्यापार, अगर व्यापारी लोग स्वपरिवार मिलकर के सत्संग करे उसका व्यापार चमकेगा। आप बताए कितना बड़ा लाभ है। दुकानदार, अगर दुकानदार दुकानदारी करते हैं, उससे पहले पति पति मिलकर के, स्वपरिवार मिलकर के अगर सत्संग करते हैं तो क्या होगा? दुकानदार, उसका दुकान चकाचक चलेगा। एक दुकान से कितना दुकान हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं? जो कारोबार हम लोग करते हैं, खेती गृहस्थी नौकरी करते हैं, उससे पहले सत्संग कर लें। सत्संग करेंगे, पहले वृक्ष लगाएंगे तब न फल मिलेगा हो। यहाँ पर तो सत्संग रूपी वृक्ष हम लोग लगेबे नहीं करते हैं। सत्संग रूपी वृक्ष अपने आंगन में लगाइए, उसमें 4 फल सदा लदा रहता है। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। जो सत्संग करेंगे सदा धन की कमी नहीं होगी। अर्थ, अगर ज्यादा देखिए धन होगा, अर्थ धर्म। अब देखिए 4 चीज का वृद्धि है। अगर ज्यादा धन जिसको होता है क्या करेगा? दारू चलेगा, विस्की। रावण को चलता था ना विस्की दारू, मांस मछली खाते थे ना, तो धन का वृद्धा, धन का नाश होगा। लेकिन सत्संग उसी का भाव विभीषण सुने, अब मोहि भा भरोस हनुमंता। कहे ना, अब बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संता है। हनुमान जी मुझे भरोस हो गया, जो अब मुझे भगवान का दर्शन होगा। हुआ ना भगवान का दर्शन। एक सत्संग के हनुमान जी सुनाए तो लाभ क्या मिला? राज गद्दी मिला। अब भगवान राम मुकुट पहना दिए, राज सिंहासन पर बैठा दिए। एक भाई का सर्वनाश हो गया। लेकिन अगर सो सत्संग करेंगे
हैं, अगर वह मान लो धर्म का काम भी करेंगे कब, जब धन संपत्ति होगा तब। सत्संग सुनेंगे तो उसका मन परिवर्तित हो जाएगा, धर्म कार्य पैसा खर्च करेंगे, बताइए कितना बड़ा लाभ हो गया उसको। और अंत में तुरंत मिलावे गुरु से, परमात्मा से भी उनको मिला देगा यह सत्संग। अभी सुने न प्रवचन में गुरु महाराज का कि अंतर्मुख हो, अंतर्मुख होने का मतलब कहते हैं गुरु अंतर पथ चालो, बाहर नहीं। क्यों? तो प्रभु को पालो, या में नहीं विश्राम। जब तक हम अंदर के मार्ग पर नहीं चलेंगे, परम प्रभु परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। 84 का चक्र लगा रहेगा, 1,84 भड़मी के पांव पर अटकी आए, अब की पासा ना पड़ी तो फिर 84 जाए। अंतर्मुख होने के लिए क्यों गुरु महाराज कहते हैं, प्रवचन पूरा सुने आप लोग। कहते हैं अंतर्मुख क्यों होना है, तो कहते खोजो पंथी, पंथ तेरे घट भीतरे, तू यरु तेरो पी। बताइए तो, कहते तू और तेरा परमात्मा अंदर में ही है, इसलिए अंदर चलना है। अंदर चलेंगे कब? कहते 3 अवस्था तजहूं भजहूं भगवंत। 3 अवस्था कौन है? जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति। आप जरा गौर कीजिए, 3 अवस्था को छोड़ना है तब आप भजन कर सकते हैं। 3 अवस्था को छोड़िएगा तो, यहाँ पर तो सोए रहते भजन होगा, स्वप्न में रहते भजन होगा, गहरी नींद में है भजन होगा। अरे अभी जागृत अवस्था में है, जीव का वासा आंख में है, और स्वप्न अवस्था में जीव का वासा कंठ में रहता है, और सुसुप्ति अवस्था में हृदय में चला जाता है। आप बताइए 3 अवस्था में भजन होगा? कहते तीनों अवस्था को छोड़िए, सुसुप्ति से बढ़िए, कंठ में आइए, इसको छोड़िए, सपना अवस्था को आंख में आइए। आप तो कहते आंख से ऊपर जाना है आपको। अब कहाँ? तो तुरिये में सारा खेल इधर समाप्त हो गया। अब घट बीच जब तमाशा हो साध हो, घट बीच जब तमाशा, यही घट चंदा, यही घट शोर, यही घट बाजे अनहतोर, छट 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 बिजली छटके भोर का तार दिखाता है, चंदा उगत उदय ही रहूं, दूर शब्द मिल जाता है। चलिए अंदर की तरफ, देखिए क्या होगा। वहां जाने के बाद तुड़िए मतलब है तुरियातीत है। क्या अवस्था हो गया? 5 अवस्था हो गया ना, हो 3 2, तब परमात्मा परम परमात्मा का दर्शन होगा। यह दर्शन काशी अयोध्या मथुरा वृंदावन है, जगन्नाथपुरी रामेश्वर में नहीं होगा। हाँ वहां भी होगा, लेकिन ध्यान करने पर। इसलिए अंतर्मुख होने के लिए क्यों कहते हैं गुरु महाराज? कहते हैं अंतर सत्संग ध्यान यभंगा, धर्म कथा बाहर सत्संगा। या जो हम लोग सुन रहे हैं या धर्म कथा बाहरी सत्संग है, लेकिन परम प्रभु परमात्मा का दर्शन करने के लिए अंदर में चलना पड़ेगा। अंदर में चल के हम परम प्रभु परमात्मा का दर्शन करेंगे। वह दर्शन कौन कराएगा? तो यह सत्संग ही कराएगा। इसलिए आप लोग बहुत बड़े भाग्यवान हैं। सुने भगवान राम भी सत्संग सुने, सत्संग करवाते थे, सत्संग सुनने के लिए जाते थे विश्वामित्र वशिष्ठ मुनि के यहाँ, गर्गाचार्य के यहाँ, भगवान कृष्ण संदीप मुनि के यहाँ सत्संग सुनने के लिए करने के लिए जाते थे। भगवान शिव जाते थे नीलगिरी पर्वत पर काक भस्म जी का सत्संग सुनने के लिए। तो जब भगवान जाते थे, हम लोग किस गली का मूल्य? क्या हम लोगों को करना नहीं चाहिए? इसलिए नित्य प्रति सत्संग कीजिए, आपका उद्धार, सबका उद्धार होगा। एक बार जरा प्रेम से बोलिएगा, बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु।